लोग श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण को जगन्नाथ मानते हैं, जबकि श्री विष्णु जी तो एक ब्रह्मांड के तीन लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के सद्गुण विभाग के प्रभु हैं। जबकि जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है संसार का स्वामी, ब्रह्मांड का मालिक। तो इसका मतलब श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी सर्व ब्रह्मांडों स्वामी तो हुए नहीं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं कि गीता के अध्याय 7 श्लोक 19 में साफ लिखा है, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इसका मतलब है कि बहुत जन्मों के बाद कोई तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे भजता है। वासुदेव अर्थात सर्वव्यापक, सर्व ब्रह्मांडों का स्वामी, पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, यह पूर्ण ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि वह परमेश्वर है, जिसके बारे में लोग सदियों से गलतफहमी में जी रहे हैं। गीता में ही अध्याय 15 श्लोक 16 में बताया गया कि इस लोक में दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष ब्रह्म और अक्षर पुरुष पर ब्रह्म। ये दोनों नाशवान हैं। फिर श्लोक 17 में खुलासा किया गया है कि उत्तम पुरुष यानी परमात्मा कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबका पालन पोषण करता है और अविनाशी है। गीता के अध्याय 8 श्लोक 3 में इसे परम अक्षर ब्रह्म कहा गया। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंध 10 अध्याय 51 श्लोक 41 में खुद श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वासुदेव का पुत्र हूं, इसीलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। यानी श्री कृष्ण तो विष्णु जी के अवतार हैं, जो एक ब्रह्मांड के तीन लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के सतोगुण प्रभु हैं। लेकिन पूर्ण परमात्मा यानी असली वासुदेव वह है जो सारे ब्रह्मांडों का मालिक है, सृष्टि का रचनहार, जगन्नाथ है। गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वह परम अक्षर ब्रह्म यानी सनातन पूर्ण परमात्मा, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, वही असली नारायण है। लेकिन क्या हमने इस सत्य को समझने की कोशिश की